एक सट्टेबाज का बनना, हरिदास मुंदड़ा और जल्दी अमीर बनने का सपना। हरिदास मुंदड़ा 1905 में कलकत्ता में पैदा हुए, बहुत महत्वाकांक्षी थे और पैसों का मौका ढूंढने में माहिर थे। उनका बचपन आराम और मुश्किल दोनों से भरा था, जिसने उन्हें पैसा कमाने के लिए प्रेरित किया। मुंदड़ा ने शेयर बाजार में बॉम्बे में कदम रखा, जहां वो जल्दी ही अपने सट्टेबाजी के कामों के लिए मशहूर हो गए। उनमें बाजार के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाने की गजब की काबिलियत थी, जिससे उन्हें एक चालाक व्यापारी की पहचान मिली। मुंदड़ा की शुरुआती कामयाबी ने उनकी महत्वाकांक्षा को और बढ़ा दिया। वो पूरी कंपनियों और उद्योगों पर कब्जा करना चाहते थे। उनकी चाल में कई सारे उधार के पैसों का इस्तेमाल करके अलग अलग बिजनेस में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदना शामिल था। तेजी से बढ़ने के इस दौर ने मुंदड़ा की सबसे बड़ी योजना की नींव रखी। आजाद भारत के पहले बड़े वित्तीय घोटालों में से एक के लिए मंच तैयार था, जो महत्वाकांक्षा, धोखे और अनियंत्रित लालच की कहानी थी। आजादी के बाद का भारत एक देश जो अपनी अर्थव्यवस्था और संस्थानों का निर्माण कर रहा है। 1950 का दशक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दशक था। नए नए आजाद हुए देश ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण के एक महत्वाकांक्षी रास्ते पर चलना शुरू किया। नेहरू ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां राज्य आर्थिक विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाए, जिससे योजना आयोग जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना हुई। नेहरू की नीति का केंद्र बीमा क्षेत्र सहित प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण था। 1956 में 240 से ज्यादा निजी बीमा कंपनियों के विलय से भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का गठन हुआ। LIC जल्दी ही भारत की समाजवादी आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया, जिसके पास बहुत बड़ा वित्तीय संसाधन था। इस माहौल ने हरिदास मुंदड़ा जैसे लोगों के लिए निजी लाभ के लिए सिस्टम का फायदा उठाने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। LIC सौदा एक सोची समझी जुआ और धोखे का जाल पैसों से भरा LIC हरिदास मुंदड़ा की महत्वाकांक्षाओं का मुख्य निशाना बन गया। उनकी योजना कई कंपनियों के शेयर की कीमतों में हेरफेर करने की थी, जिन पर उनका नियंत्रण था, और LIC को इन बढ़ी हुई कीमतों वाले शेयरों में जमकर निवेश करने के लिए राजी करना था। मुंदड़ा ने कई शेयरों की खरीदारी की, जिससे उनकी कीमतें बढ़ गईं। उन्होंने LIC के निवेश के फैसलों को प्रभावित करने के लिए सरकार और नौकरशाही के प्रभावशाली लोगों से संबंध बनाए। समझाने बुझाने, राजनीतिक दबाव और संभवतः रिश्वत के जरिए मुंदड़ा ने LIC के प्रमुख अधिकारियों को अपनी ज्यादा कीमत वाली कंपनियों में जमकर निवेश करने के लिए मना लिया। 1956 में मंजूर हुए इस सौदे में LIC ने मुंदड़ा की कंपनियों में लाखों रुपए लगा दिए, जिससे संस्थान और उसके पॉलिसी धारकों को बहुत नुकसान हुआ। एक ऐसे घोटाले का मंच तैयार हो गया जो भारत की वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करेगा। घोटाला सामने आया, जनता का गुस्सा और राजनीतिक उथल पुथल। 1958 की शुरुआत में मुंदड़ा के दिखावे में दरारें आने लगीं। सत्ता के गलियारों और वित्तीय प्रेस में LIC के संदिग्ध निवेश की चर्चा होने लगी। अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस सांसद फिरोज गांधी को इस सौदे की भनक लग गई। गांधी ने अपनी जांच शुरू की, जिससे मुंदड़ा के धोखे का बड़ा पैमाना सामने आया। इस जानकारी के साथ गांधी ने संसद में घोटाले का पर्दाफाश किया, इसे जनता के सामने लाया। इस खुलासे ने देश में टहलका मचा दिया। जनता ने तुरंत कार्रवाई की मांग की। यह घोटाला नेहरू सरकार के लिए एक बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया, जिसकी निगरानी की कमी के लिए कड़ी आलोचना हुई। मुंदड़ा मामले ने सरकार में जनता का विश्वास हिला दिया और ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत पर प्रकाश डाला। स्थायी प्रभाव। वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक निर्णायक क्षण। भारी जन दबाव में सरकार ने जांच के लिए 2 आयोग नियुक्त किए। एक LIC की भूमिका की जांच के लिए न्यायमूर्ति चागला की अध्यक्षता में, और दूसरा कॉरपोरेट प्रशासन की जांच के लिए न्यायमूर्ति विवियन बोस की अध्यक्षता में। चागला आयोग ने वित्त मंत्रालय को उसकी ढिलाई के लिए दोषी ठहराया और वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी को नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहराया। कृष्णमाचारी ने इस्तीफा दे दिया, जिससे मंत्री पद की जवाबदेही की एक मिसाल कायम हुई। बोस आयोग ने कॉरपोरेट प्रशासन को मजबूत करने और वित्तीय खुलासे को बढ़ाने के लिए व्यापक सुधारों की सिफारिश की। मुंदड़ा घोटाला एक चेतावनी के रूप में काम आया, जिसने वित्तीय पारदर्शिता और नियामक निगरानी के महत्व पर जोर दिया। इसके कारण महत्वपूर्ण विधायी और नियामक परिवर्तन हुए, जिसमें भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड को मजबूत करना और अंदरूनी व्यापार कानूनों को शुरू करना शामिल है। इस घोटाले ने सरकार और कॉरपोरेट जगत दोनों में अनियंत्रित शक्ति के प्रति एक स्वस्थ संदेह पैदा किया। मुंदड़ा घोटाले से मिले सबक भारत के वित्तीय परिदृश्य को आकार देते रहते हैं, जो देश की वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा में सतर्कता के महत्व की याद दिलाते हैं।